नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो म्यूचुअल फंड द्वारा उसका नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। ग्रो म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि ग्रो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 17 जनवरी 2024 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। इस फंड में आपका जो निवेश किया जाएगा वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ी कंपनियों के अंदर ही किया जाएगा। बैंक्स के अंदर जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए और स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए। इसी तरीके के एनबीएफसी कंपनियों के अंदर निवेश किया जाएगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में निवेश किया जाएगा। वहीं इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ और नॉन लाइफ दोनों ही तरीके की इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश हो सकता है। वहीं फिनटेक कंपनियों के अंदर निवेश हो सकता है और कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों में निवेश किया जा सकता है, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी होगी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी हो गई। लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस सेक्टर के अंदर काफ़ी ग्रोथ है। अगर इसे आप ग्लोबली कंपेयर करेंगे तो हाउस होल्ड क्रेडिट जीडीपी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो इंडिया का 37% है। वहीं यूएस की बात करें तो यह 74% का है, यूके में 82% है, जापान के अंदर 68% है और चाइना के अंदर 62% का है। वहीं कॉरपोरेट क्रेडिट जीडीपी की बात करें तो इंडिया का इसके अंदर 54% का शो है, यूएस का 77% का है, यूके का भी 77% है और जापान का 170% का है। वहीं चाइना का 165% का है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी काफ़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। बात करें स्कीम डिटेल की तो इस एनएफओ के अंदर आप 17 जनवरी 2024 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक निवेश कर सकते हैं। यह फंड एक इक्विटी ओपन एंडेड स्कीम है और इस फंड के अंदर आपका जो निवेश किया जाएगा वह बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ी सेक्टर के अंदर किया जाएगा। साथ ही ये एक सेक्टरल कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें इस फंड के अंदर निवेश की तो एसआईपी के केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस टोटल रिटर्न इंडेक्स रहने वाला है। इस एनएफओ के अंदर आप डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों ही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर अनुपम तिवारी हैं। साथ ही साथ इस फंड पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है, तो आप इस फंड से कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के अंदर टैक्सेशन की तो उसके क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर टैक्सेशन भी इक्विटी ही वाला रहने वाला है। यदि आप 1 साल से पहले अपने फंड को बेचते हैं और उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं लॉन्ग टर्म में यदि आप 1 साल के बाद अपने निवेश को बेचते हैं और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। वो भी आपको तब पे करना पड़ेगा यदि आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपये से ज़्यादा होता है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।